दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए कुछ जबरदस्त स्मार्टफोन्स लेके जिनको आप 15,000 के अंदर अंदर परचेस कर पाओगे। और ये अंडर 15,000 वाले स्मार्टफोन्स में लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा फोन लेना चाहिए या कौन सा फोन बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है और सभी ये जो स्मार्टफोन्स है वो अच्छे हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कौन से है वो स्मार्टफोन्स। सबसे पहले आता है Redmi 12 5G। फ्लैट एंड शाइनी डिजाइन है और सबसे मेन बात ग्लास बैक है। इसमें 3 कलर्स है वैसे, सिल्वर, ब्लू एंड देन ब्लैक। नीचे स्पीकर ग्रिल आता है, USB टाइप सी, माइक्रोफोन, लेफ्ट में सिम ट्रे आता है, ऊपर 3.5 mm जैक और IR ब्लास्टर आता है, राइट में वॉल्यूम बटन्स और पावर ऑन ऑफ बटन है। वैसे आगे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आता है और बैक में भी ग्लास है। बड़ी स्क्रीन आती है, 6.79 इंचेस का FHD+ IPS LCD स्क्रीन है और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आता है। एवरेज साइज के बेजल्स है, चिन भी एवरेज है और सेंटर पंच होल है, लुक्स वेरी नाइस। 4 nm एफिशिएंट प्रोसेसर आता है। अंतुतु स्कोर देखे तो 4.5 लाख के करीब आता है। इसमें 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता है तो स्मूथ है, स्वाइप्स एंड टचेस में यू कैन फील इट और गेमिंग में भी आपको मजा आएगा। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे अगर आप गेम्स खेलोगे लाइक COD मोबाइल या BGMI तो 40 FPS आपको गेम प्ले मिलेगा। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है और LPDDR4X रैम टाइप है। 5000 mAh बैटरी और 18 वॉट चार्जिंग है। MIUI 14 आता है बेस्ड ऑन Android 13। इसमें सभी सेंसर्स आते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है, फेस अनलॉक आता है। कनेक्टिविटी में ऑफ कोर्स 5G है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट आता है। ड्यूअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट भी है, ब्लूटूथ 5.0 है। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूँ तो FHD+ डिस्प्ले है, मोनो स्पीकर्स आते हैं बट क्वालिटी अच्छी है और लाउड है तो मल्टीमीडिया नाइस। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है तो HD स्ट्रीमिंग आप कर पाओगे। IP53 सर्टिफिकेशन आता है तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। कैमरा दोस्तों 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा आता है। आगे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अच्छे क्लियर और शार्प फोटोज आते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में अच्छे फोटोज आते हैं। स्किन टोन्स कलर्स भी अच्छे हैं। इसमें पोर्ट्रेट मोड आता है, टाइम लैप्स मोड आता है। 50 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन में आप फोटोज क्लिक कर पाओगे। बहुत सारे फिल्टर्स भी आप यूज कर पाओगे। वीडियोग्राफी की बात करूँ तो फ्रंट और बैक दोनों में 1080p at 30 FPS निकाल पाओगे। अगर आपको 15,000 में एक ऑलराउंडर फोन चाहिए जिसका परफॉर्मेंस और डिस्प्ले अच्छा है, जो अच्छा दिखता हो, तो इसके बारे में आपने सोचना चाहिए। ये फोन आपको अंडर 15,000 मिल जाएगा। अगला फोन है हमारी लिस्ट में टेक्नो पोवा 5 Pro। गुड लुकिंग फोन है, ग्लास बैक लगता है लेकिन दोस्तों ये प्लास्टिक बैक है, काफी प्रीमियम लगता है। इवन कैमरा मॉड्यूल लुक्स वेरी नाइस। फ्लैट साइड्स है, नीचे 3.5 mm जैक आता है, माइक्रोफोन USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है, राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, देन वॉल्यूम बटन्स है, ऊपर स्पीकर ग्रिल है, लेफ्ट में सिम ट्रे मिलता है। वैसे ये ट्रिपल कार्ड स्लॉट है। ये 3D आर्क डिजाइन है और इसमें RGB लाइट्स है। 6.78 इंचेस का FHD+ डिस्प्ले आता है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट है। बेजल्स के बारे में बात करूँ तो साइड के ऊपर के बेजल्स एवरेज है, चिन भी ठीक ठाक है। 580 नीट्स ब्राइटनेस है सो आउटडोर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और इंडोर्स में तो अच्छा दिखेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी है और विविंग एंगल भी अच्छे है। ये आता है Dimensity 6080 इस प्रोसेसर पे। 4 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर आता है। LPDDR4X रैम टाइप है और UMCP स्टोरेज टाइप आती है। 5000 mAh की बैटरी और 68 वॉट चार्जिंग है, मतलब 15 मिनट्स में 50% चार्जिंग हो जाएगी फोन की। हाई OS 13.1 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 13। ब्लोटवेयर्स है थोड़े जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। वैसे ये बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, मतलब गेमिंग करते वक्त आपको फोन चार्ज करना है तो वो आप कर पाओगे। इसकी वजह से लैग फ्री गेमिंग आपको मिलेगी। इसमें बैक साइड में RGB लाइट्स आते हैं और इसमें कस्टमाइजेशंस भी है। अगर आप म्यूजिक प्ले करोगे तो बैक में लाइट्स डांस करेंगे। नोटिफिकेशंस आते हैं तो बैक में अलग अलग कलर्स दिखेंगे। फोन स्टार्ट करते वक्त भी लाइट्स दिखेंगे। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे गेमिंग आप कर पाओगे। इसमें आराम से गेमिंग में मजा आने वाला है। सभी सेंसर्स आते हैं इसमें, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक भी है। मल्टीमीडिया में दोस्तों बड़ा डिस्प्ले है, कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं। इसमें ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स आते हैं और ये DTS ट्यून स्पीकर है।
इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और लाउड है। वैसे इसमें 8 GB वर्चुअल रैम भी आती है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो 5G है, 10 5G बैंड्स का सपोर्ट है, ड्यूअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है और NFC भी है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है, आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। ये 2K वीडियोग्राफी सपोर्ट करता है एट 30 FPS। इवन फ्रंट में भी 2K 30 FPS मिलता है। कलर्स और शार्पनेस वगैरह अच्छे है, पोर्ट्रेट फोटोज भी अच्छे आते हैं और HDR परफॉर्मेंस इसका जबरदस्त है दोस्तों। स्किन टोन्स वगैरह भी अच्छे आते हैं। कैमरा फीचर्स देखे तो स्काई पेंटिंग मोड वगैरह आता है, मतलब आपने फोटो निकाला और पीछे का स्काई चेंज करना है तो वो आप कर पाओगे, इनहेंस कर पाओगे। ड्यूअल मोड आता है, पोर्ट्रेट मोड वगैरह, स्लो मोशन आता है। यही है दोस्तों टेक्नो पोवा 5 Pro 5G और अंडर 15,000 ये आपको बहुत कुछ ऑफर करता है। अगला स्मार्टफोन लिस्ट में आता है पोको M6 Pro 5G। ग्लास बैक के साथ आता है दोस्तों ये फोन। वैसे हाथ में बड़ा लगता है और फ्लैट साइड्स है। नीचे माइक्रोफोन, USB Type-C, स्पीकर ग्रिल है, लेफ्ट में सिम ट्रे आता है, ऊपर 3.5 mm जैक और इंफ्रारेड सेंसर है, राइट में वॉल्यूम बटन्स और पावर ऑन ऑफ बटन है जो बेसिकली फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। आगे गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, 6.79 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। अगर बेजल्स के बारे में बात करूँ तो ऊपर के बेजल्स एवरेज साइज के हैं, चिन स्लाइटली बड़ी है दोस्तों, सेंटर पंच होल आता है इसमें और डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। ब्राइटनेस के बारे में बात करूँ तो 550 निट्स ब्राइटनेस है। ये आता है Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 इस प्रोसेसर पे। 4,50,000 तक इसका अंतुतु स्कोर आता है। गेमिंग की बात करूँ तो HD हाई सेटिंग्स पे आप गेमिंग कर पाओगे एट 30 FPS। LPDDR4X रैम टाइप है और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आती है। 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट की चार्जिंग है। इसमें MIUI 14 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 13। 2 साल के मेजर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। ये IPS LCD डिस्प्ले है बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मोनो स्पीकर्स है जो लाउड है और क्वालिटी भी अच्छी है। ओवरऑल अ वेरी गुड मल्टीमीडिया डिवाइस। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस अनलॉक है, 7 5G बैंड्स का सपोर्ट है, ड्यूअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, IP53 सर्टिफिकेशन भी आता है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है तो HD स्ट्रीमिंग आप कर पाओगे। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। आगे की तरफ 8 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर आता है। नॉर्मल कंडीशंस में वगैरह फोटोज अच्छे आते हैं। 1080p एट 30 FPS आप शूट कर पाओगे वीडियोस। अलग अलग फिल्टर्स वगैरह आते हैं, सभी स्टैंडर्ड फीचर्स आते हैं, टाइम लैप्स, पोर्ट्रेट मोड वगैरह, नाइट मोड भी है। अंडर 15,000 अच्छा फोन है दोस्तों। ग्लास बैक भी है तो पोको M6 Pro नाइस फोन। नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है दोस्तों Infinix Note 30 5G। गुड लुकिंग फोन है, थोड़ा बड़ा लगता है, फ्लैट साइड्स है। इसका कैमरा मॉड्यूल यूज है। नीचे स्पीकर ग्रिल आता है, USB Type-C, 3.5 mm जैक माइक्रोफोन है, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे मिलता है, ऊपर स्पीकर ग्रिल है, JBL ट्यून्ड स्पीकर्स है, राइट में वॉल्यूम बटन्स और पावर ऑन ऑफ बटन है। वैसे NEG ग्लास का प्रोटेक्शन आता है आगे। इसमें डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है दोस्तों। 6.78 इंचेस का FHD प्लस LTPS डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है और 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है और 580 निट्स ब्राइटनेस आती है। ये आता है दोस्तों Dimensity 6080 इस प्रोसेसर के ऊपर। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 4128 बेस वेरिएंट है और 8256 ऊपर का वेरिएंट है। वैसे LPDDR4X रैम टाइप आती है और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। 5000 mAh की बैटरी है और 45 वाट की चार्जिंग आती है। 30 मिनट्स में 75% चार्ज हो जाएगा ये फोन। अंतुतु स्कोर 4,10,000 के करीब आता है और अंडर 15,000 डिसेंट स्कोर है। इवन लो टू मीडियम सेटिंग्स पे आप COD मोबाइल वगैरह खेल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाई सेटिंग्स में अगर गेम्स खेलोगे तो थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। और ये फोन भी बाईपास चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो ये चीज मुझे बहुत सही लगी। इसमें 14 5G बैंड्स का सपोर्ट आता है, ड्यूअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है और NFC भी है। सभी सेंसर्स आते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और फेस अनलॉक भी है। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और Infinix का XOS 13 मिलता है। एक मेजर अपडेट मिलेगा आपको और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। मल्टीमीडिया में बहुत मजा आएगा आपको। एमोलेड है तो अच्छा होता बट ये LTPS डिस्प्ले भी अच्छा है। ये JBL ट्यून्ड स्पीकर्स लाउड है और क्वालिटी भी अच्छी है। वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट है। 108
8 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, 2 मेगापिक्सल का AI है, तीसरा भी AI ही सेंसर है और आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। वीडियोग्राफी फ्रंट एंड रियर में भी आपको 2K 30 FPS मिलता है एंड 1080p एट 60 FPS है। अच्छे फोटोज आते हैं दोस्तों, डिसेंट टाइप फोटोज आते हैं, 108 मेगापिक्सल से बढ़िया फोटोज आते हैं, कलर्स वगैरह भी सही आते हैं। इसमें फिल्म मोड आता है, ड्यूअल व्यू मोड आता है और सुपर नाइट मोड भी है इसके अंदर। लो लाइट फोटोज भी जबरदस्त आते हैं और एक इंटरेस्टिंग फीचर आता है दोस्तों, इसमें स्काई रीमैपिंग आता है। मतलब आपने फोटो निकाला हुआ है, पीछे स्काई है तो आप उसे चेंज कर पाओगे, इनहेंस कर पाओगे। उतना ही नहीं, सेल्फी सेंसर से आप बोके वीडियो भी निकाल पाओगे। IP53 का सर्टिफिकेशन भी आता है दोस्तों। तो यही है दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 30 5G। अंडर 15,000 जबरदस्त स्मार्टफोन है दोस्तों सही में। अगला फोन है लिस्ट में सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। ये भी 15,000 के अंदर एक अच्छा फोन है दोस्तों। पीछे से थोड़ा कर्व्ड है, सो वेरी नाइस, प्रीमियम डिजाइन आता है। नीचे स्पीकर ग्रिल है, USB Type-C है, माइक्रोफोन है, 3.5mm जैक है, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे है और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आता है। देन यू हैव नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, राइट साइड में वॉल्यूम बटन है और पावर ऑन ऑफ बटन है। आगे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है। वाटर ड्रॉप नॉच आती है। जो बेजल्स है वो एवरेज साइज के हैं, जो चिन है वो अबोव एवरेज है। 6.6 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले आता है और 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है। ब्राइट डिस्प्ले आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। अराउंड 4 लाख तक अंतुतु स्कोर आता है इसका। इसमें Exynos 1330 प्रोसेसर है जो 5nm बेस्ड प्रोसेसर है। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है और LPDDR4X रैम टाइप आती है। One UI 5.1 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 13। 2 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे आपको। 6000 मिली एम्पेयर बैटरी और 25 वाट चार्जिंग है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे आप गेमिंग करोगे तो 50 FPS गेम प्ले मिलेगा। इस प्राइस रेंज में डिसेंट गेमिंग है दोस्तों। इसमें 13 बैंड्स का सपोर्ट है, ड्यूअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ड्यूअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूँ तो बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों, तो बड़ा सरफेस है वीडियो व्यूइंग के लिए। PLS LCD डिस्प्ले है तो कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं। मोनो स्पीकर्स है जो एवरेज है। ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा है। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है। फोटोज वगैरह अच्छे आते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में अच्छे फोटोज आते हैं, कलर्स शार्पनेस वगैरह भी अच्छे हैं। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है, 1080p एट 30 FPS वीडियोग्राफी मिलती है और इसमें प्रो मोड आता है, पोर्ट्रेट मोड है और सभी स्टैंडर्ड फीचर्स आते हैं। सभी सेंसर्स आते हैं इसमें, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और फेस अनलॉक भी आता है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। तो दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G और अंडर 15 के अच्छा फोन है।